नमस्कार, जनता की आवाज़ टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। हिमाचल प्रदेश के ऊना से बड़ी खबर। हिमाचल के मंदिरों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए बनेगी राज्यव्यापी नीति। उप मुख्यमंत्री ने ऊना के पालकवाह स्थित कौशल विकास केंद्र के सभागार में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के सम्मेलन का किया शुभारंभ। बोले, सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से मंदिरों में दर्शन, दान और अन्य सेवाओं की व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एक राज्यव्यापी नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री मंगलवार को ऊना के पालकवाह स्थित कौशल विकास केंद्र के सभागार में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। यह एक दिवसीय सम्मेलन डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन तथा तकनीकी को लोगों के करीब लाने और प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार व उनकी पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित था। इसमें नागरिक केंद्रित डिजिटल एप्लीकेशनों और उभरती तकनीकों को समझने तथा समग्र विकास में उनके उपयोग को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इन बिंदुओं पर दिया बल। डिजिटल प्रौद्योगिकी के सदुपयोग पर बल दिया। ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति के लिए करें समन्वित प्रयास। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने के लिए करना होगा काम। आम लोगों तक पहुंचे तकनीकी का फायदा। ऊना में युवाओं के लिए हों अधिक से अधिक नवोन्मेषी कार्यक्रम। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी लाने का श्रेय कांग्रेस को। प्रदेश की पहली स्मार्ट विधानसभा बनेगी हरोली। पूर्णतः सीसीटीवी कैमरों से होगी सुसज्जित। अभूतपूर्व विकास की मिसाल बना हरोली। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। विभाग की एप्लीकेशन है मुख्यतः है, तो ये लॉग इन कर सकते हैं और वहां पे सारी सेवाओं का एक सिंगल साइन ऑन के माध्यम से जो है फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, ये सिटीजन डैशबोर्ड, इसमें जैसे आप देख सकते हैं परिवार, ई डिस्ट्रिक्ट, राज्य चाहे लोगों के लिए यदि कोई अप्लाई करना चाहता है वो भी सिंगल साइन ऑन, हिमकेयर, HPSC-B के पोर्टल जो है, ये सभी तमाम जो सेवाएं हैं यहाँ पे लगभग 300 के आसपास सेवाएं जो है हमने हिम एक्सेस के माध्यम से सिटीजन को प्रदान करनी शुरू की हैं। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डैशबोर्ड है। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी बैठे हैं और बहुत सारे ई ऑफिस भी यूज करते हैं। व्हेनेवर वी लॉग इन इनटू ई ऑफिस विद परिचय क्रेडेंशियल्स, अब हमें सिर्फ एक स्क्रीन दिखाई देती है, परंतु यहाँ जैसे आप देख सकते हैं सीएम सेवा संकल्प वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी सिंगल साइन ऑन के माध्यम से, हिम एक्सेस के माध्यम से दे आर नाउ अवेलेबल। नेक्स्ट, इस समय हमारे पास यदि हम प्रदेश की जनसंख्या से बात करें 1 लाख से ऊपर जो हमारे सिटीजन हैं उन्होंने अपने जो सिंगल साइन ऑन है हिम एक्सेस के माध्यम से बना लिए हैं और वो जो सेवाएं हैं उनका जो बेनिफिट है वो प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट, देखिए आज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आईटी सेक्टर के थ्रू की जा सकती है उस पर कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, डिस्कशन यहाँ पे होंगे और हमारे ऑफिसर्स, सेक्रेटरी साहब और दूसरे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम ये देखते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ किस ढंग से जनरेट किए जा सकते हैं। अब आप देखें कि गूगल है, गूगल के जो हेड कर रहे हैं वो इंडियन है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट में हमारे लोग जो है वहाँ पे संचालन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में हम कैसे इस टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने देश में हम कैसे ला सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। और आप देखते हैं कि पिछले सालों में आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आया और 25% तक वो हुआ, जंप आया इसमें। और लेकिन ये कंपनीज चाहे कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज हैं या दूसरी कंपनीज है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, वहाँ पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हुई और जो हमारा आउटसोर्स के माध्यम से। लेकिन अब पिछले सालों में उसमें जो है 4-5% तक रह गया। लेकिन हम अपने देश में किस ढंग से इसको विकसित करेंगे, जो यहाँ पे डिस्कशंस होगी। यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट भी ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है और इस सेंटर की सार्थकता तो तभी होगी
जब हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे और ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश में भी हम इन कंपनीज़ को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, किस ढंग से आगे काम कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशंस अब टोटलिटी में तो हमारे सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं कि क्या सोच है और किस ढंग से। तो हम भी लर्नर हैं, हम देखेंगे अंदर क्या क्या बातें आती हैं। हमारे नए लोग जो हैं जो IT सेक्टर से जुड़े हुए क्या बातें रखते हैं। थैंक यू।